हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। अब ये बता दिया है किससे डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1 से, x माइनस 1/2 x प्लस पाई से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर तो सिंपल है, आप जानते ही हैं। जैसे अगर 7 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6 और आपका ये आ जाएगा 1। तो जो हमें बचता है इसे ही हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो बस इसी तरह ये नंबर का रिमाइंडर निकालना हुआ, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये रिमाइंडर निकालना हुआ। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ना, फिर आता है रिमाइंडर। लेकिन इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। हालांकि वो भी एक तरीका है कि आप जो है इस पूरे को, पहले हमें बोला है कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो भी वो आ जाएगा आंसर। लेकिन हम लोग वो बाद में देखेंगे। इस तरह रिमाइंडर मतलब इस नंबर को इससे, सॉरी इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आता है। ठीक है, लास्ट में। तो हम वो तरीका को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सिंपल तरीका से इसको बनाते हैं। कैसे, देखिए हमें दिया हुआ इस एक्सप्रेशन को रिमाइंडर फाइंड करना है x प्लस 1 से इसे डिवाइड करके। ठीक है, पहला क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें p ऑफ x दिया हुआ है आपका x क्यूब 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और हमें निकालना, डिवाइड किससे करना है, इससे, यानी कि हमें डिवाइज़र दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए इसको gx मान लेते हैं डिवाइज़र को, ये हमें x प्लस 1 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको 0 से इक्वेट करा दीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, -1 आया। अब इस -1 को यहाँ पे x के जगह पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ p ऑफ 1 निकाली। p ऑफ 1 निकालेंगे तो अगर यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ 3 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 1 सोल्व करते हैं, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये -1 ही होगा। अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 3 जा 3 और प्लस, सॉरी यहाँ पे -1 है तो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा -3 और ये +1। ध्यान दीजिए, यहाँ -3 प्लस 3 कट जाएगा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब p ऑफ -1 कितना आया, 0। तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए इसका जो हम लोग फ़ायदा जो है नेक्स्ट के चैप्टर में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, p ऑफ 1 निकालना, p ऑफ 2 निकालना। असल में इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं, जैसे रिमाइंडर को फाइंड करना। अब देखिए आप जो रिमाइंडर, अब इसको अगर डिवाइड करते इस मेथड से, ये वाले मेथड से, तो भी 0 ही आता रिमाइंडर। चाहे तो अब अगर आपको आता है तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है डिवाइज़र दिया हुआ है x माइनस 1/2। ठीक है, इस तरह से और भी दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग 2 नंबर देखते हैं। देखिए जो भी था हम लिख लिए, पॉलिनोमियल लिख लिए और डिवाइज़र को gx लिए, अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, हम gx दिए। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले x माइनस 1/2 को 0 से इक्वेट कराइए तो x इज इक्वल टू प्लस 1/2 आ जाएगा। अब इसको आप x के जगह में ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी 1/2 अपनी p ऑफ 1/2 निकालेंगे। तो यहाँ क्या था, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 4। यहाँ पे 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1। यहाँ से कुछ कटने का तो है नहीं, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4 प्लस 3 1 3/2 प्लस 1। सभी का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 1 टाइम्स में आएगा, सेम उतर जाएगा। 4 से 4 1 टाइम्स में आएगा, सेम उतर जाएगा। 2 से 4 2 टाइम्स में आएगा, 2 3 जा 6,
यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 से 4 4 टाइम्स में आएगा, 4 1 जा 4, तो यानी टोटल आ जाएगा 6 4 10 3 13 14 बाई 4, यानी 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर ये आपका है। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर में हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है और रिमाइंडर ये डिवाइज़र ये दिया हुआ है x। तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइज़र को 0 से पहले इक्वेट कराएंगे, तो 0 से इक्वेट कराएंगे तो इत्तेफाक से 0 ही इसका वैल्यू हो जाएगा। अब यानी कि p ऑफ 0 निकाल लीजिए, तो यहाँ 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 0 3 जे 0, फिर ये 0 और प्लस 1, यानी रिमाइंडर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो p ऑफ समथिंग जो भी निकालते हैं वही एक्चुअल में रिमाइंडर होता है। पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है डिवाइज़र दिया हुआ है x प्लस पाई। x प्लस पाई को 0 से इक्वेट कराएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस पाई आ जाएगा। अब क्या कीजिए, p ऑफ माइनस पाई निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब, x के जगह में माइनस पाई रखेंगे उसका क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस इंटू में लिखेंगे माइनस पाई और प्लस 1। तो देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा और पाई का क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और फिर पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर और बाहर में 3 है यानी 3 पाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस पाई और प्लस 1। अब यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, यही रिमाइंडर हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्दर ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग टर्म है, क्यूब है, स्क्वायर है, पावर 1 है और यहाँ एक कांस्टेंट है। पार्ट 5 में ये दिया हुआ है, पोलिनोमियल दिया हुआ है और डिवाइज़र दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइज़र में सबसे पहले डिवाइज़र को 0 से इक्वेट कराएंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 5 को इधर भेजेंगे माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5/2, ये आ गया। अब क्या करेंगे, p ऑफ माइनस 5/2 निकाल लेंगे, p ऑफ माइनस 5/2। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, पहले तो माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 और प्लस 1। देखिए माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा प्लस। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75 और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए माइनस 5 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 5 3 जा 15 और बाय 2 प्लस 1। यहाँ तक ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, सभी का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, यानी 1 2 4 8 का एलसीएम 8 आएगा, 8 से 8 1 टाइम्स में जाएगा इसलिए 125 प्लस 4 से 8 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस 2 से 8 4 टाइम्स में जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 60 और प्लस 8। अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे कितना है, 150 में से 125 माइनस करेंगे तो 25 में फिर 25 प्लस में होगा और ये माइनस में 60 है तो कितना आ जाएगा, माइनस आपका 35 माइनस 35 में फिर ये 8 मतलब माइनस 35 और प्लस 8/8। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 27/8 इसका आंसर हो जाएगा। ये है आपका रिमाइंडर। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। जब इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं तरीका, देखिए पोलिनोमियल जो भी था दिया हुआ है वो लिख लिए और इसका डिवाइज़र ये है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सोल्यूशन में करना क्या है, सोल्यूशन में जो डिवाइज़र है उसको 0 से इक्वेट करा देना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1a आ जाएगा, x इज इक्वल टू a आया, मतलब आप क्या कीजिए x के जगह में p ऑफ a निकाल लीजिए, x के जगह पर a को पुट कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर, यहाँ x के जगह में a रखेंगे और फिर उसका स्क्वायर है प्लस 6 यहाँ पे प्लस 6 इंटू a और माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब माइनस a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और बाहर में a है तो यहाँ भी a क्यूब आ जाएगा प्लस 6a और माइनस a, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, प्लस
ए क्यूब माइनस ए क्यूब। अब 6a में से 1a जाएगा तो 5a बचेगा और यही आ जाएगा आपका रिमाइंडर। जो p ऑफ a निकला है, p ऑफ a यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। मतलब हमें बोला है कि आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है 7 प्लस 3x, ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिए जब कोई किसी का फैक्टर होता है, जैसे मान लीजिए 4 जो है 16 का फैक्टर है, क्योंकि 4 जो है 16 को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली, 4 4 जो 16, 0 आ जा रहा है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लिए कि ये फैक्टर है या नहीं, हमको नहीं मालूम है, मान लिए है, अगर होगा तो 0 आना चाहिए रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर, या फिर आप बोल सकते हैं रिमाइंडर 0 आया मतलब फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब फैक्टर नहीं है। सवाल उसी तरह का है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब आपको ये इसका एप्लीकेशन बता रहा है कि रिमाइंडर निकालने का क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं किस तरह से। तो हमें देखिए इसको हमको gx थोड़ी देर के लिए हम मान ले, हाँ ये एक डिवाइज़र है, ठीक है, और ये आपका पोलिनोमियल गिवन है। तो हम लोग चेक करेंगे इसका रिमाइंडर निकाल कर। पहले तो हम लोग इसको 7 प्लस 3x को 0 से इक्वेट कराएंगे, यानी 3x इज इक्वल टू -7, यानी x इज इक्वल टू -7/3। x का वैल्यू आ चुका, अब रिमाइंडर निकाल लें, यानी कि p ऑफ -7/3 निकालते हैं। तो देखिए 3 इंटू -7/3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, और प्लस 7 इंटू -7/3, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 से बजा 49, 343 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 का क्यूब 27, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 से बजा 49/3। अब इसको आप क्या कीजिए, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, ये आ गया, यानी -343/9 -49/3, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम से बेहतर होगा कि आप क्या कीजिए, हमको यहाँ 9 दिख रहा है, इसको भी 9 बनाना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा -4343/9 माइनस 3 9 जा 27 का 7, 2 कैरी, 3 4 जा -147 आएगा बाय 9, 3 3 जा 9, तो 9 9 सेम हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ऐड कर देंगे 7 3 10 का 0 हाथ में रहे 5, 490/9 आया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, -490/9 आया, ये रिमाइंडर आया। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर, ये जो एक्सप्रेशन था 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो इस तरीक़ा से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं फैक्टर को भी निकालने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।